इस YouTube चैनल के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की स्तुति कर ले। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवम विघ्नव्यू विनाशनम ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषी तुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भाव चिंतितार्थ पदसतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारुण वस्ते च पूर्जितो वरदायक ईद गणपति स्तोत्रम य पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपति नमः। अभी करीबन 5-6 महीने से इसी YouTube चैनल के एक सदस्य है और वो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ जी महाराज, कोई ऐसी एक दिवसीय साधना बताइए जिसमें सफलता मिल जाए, हर हाल में सफलता मिले। तो आज उसी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। पहली बात तो यह है कि साधना एक ही दिन में पूरी हो जाती है। साधना अगर आप किसी भी भूत प्रेत पिशाच जिन विताल जिनकी भी आराधना करना चाहते हो तो वो एक दिन में पूरी हो सकती है, मगर उसके कुछ कंडीशन होते हैं, उनके कुछ हालात होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इंसान है और वो जीवन भर संकट मोचन हनुमान की पूजा करता है, आराधना करता है, या भैरू बाबा की पूजा करता है, आराधना करता है, या भगवती महाकाली की आराधना करता है या पूजा करता है, और पूजा करते करते वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उनको माता रानी का दर्शन प्राप्त नहीं होता। तो मरने के बाद जिन देव शक्तियों की आपने आराधना की है वो देव शक्तियाँ आपसे जुड़ जाती है। जब आप वापस मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं तो वही देव शक्तियाँ आकर्षित होकर आपको आकर्षित करती है। जब आप उनको पुकारते हैं तो वो आपके सामने आ जाती है और प्रत्यक्ष भी होती है, बात भी करती है। तो पहली कंडीशन ये है कि आपने उनको पूजित किया है, उसके कारण वो आई है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो कठोर आत्मविश्वास, अटल आत्मविश्वास के साथ भावपूर्ण वीर भाव से आराधना करते हैं, उनको भी सफलता मिल जाती है। और कुछ तो ऐसे हैं पूरा जीवन भर पूजा पाठ कर ले, उनको भूत महाकाली तो क्या एक छोटा सा भूत के भी दर्शन नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है हलवा थोड़ी है कि देव शक्तियाँ आपके सामने आ जाए। इतना सामर्थ्य है कि आप देव शक्तियों को देख सकें, इतना सामर्थ्य है कि देव शक्तियों को या तामसिक शक्तियों को आप अपने पास में महसूस करें, उनसे वार्तालाप करें। उनके लिए तो जिगर होना चाहिए, जिगर, कालजा होना चाहिए, कलेजा। इसलिए एक दिन की साधना के लिए सबसे पहले आपको अभ्यास करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उसी YouTube चैनल के जो सदस्य जिन्होंने एक दिवसीय साधना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने गूगल में पढ़ा है कि किसी भी शमशान में रात्रि को जाओ
फल फूल मिठाई लेकर, शराब लेकर दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ और फिर जप करो। ओम नमो 8 काठ की लाकड़ी, मूंजबली का कावा, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की आन। ये मंत्र जपो तो भूत प्रेत आ जाते हैं। ऐसे आसानी से भूत प्रेत नहीं आते, और आते तो आपकी हालत खराब कर देंगे। आएंगे नहीं वैसे तो, और आ भी गए तो आपकी हालत खराब कर देंगे। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जो ये मंत्र मैंने आपको बोल के बताया है, ओम नमो 8 खाट की लाकड़ी, मुंज कवि का कावा, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की आन। यह मंत्र आपको उस वक्त कंठस्थ होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आप कॉपी में देख कर या फ़ोन में देख कर आप पढ़ोगे, वहाँ पर यह नहीं चलता। वहाँ पर आपको कंठस्थ याद होना चाहिए मंत्र। उसके बाद में आपको बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती है। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी साधना करनी हो तो 11 दिन, कम से कम 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन अभ्यास करना पड़ता है। उनमें से अगर आप 11 दिन की साधना करते हो तो 10 दिन तो आप अपने आप को साधोगे, 11वें दिन देव शक्ति को साधोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब साधना करनी है तो साधना करने के लिए जगह भी चाहिए। अगर तामसिक साधना करनी है, उग्र साधना करनी है तो शमशान चाहिए। और वैसे भी आज के ज़माने में शमशान में वैसे भी बैठने देते नहीं है। कई राज्यों में तो ये शमशान साधना बैन कर दी गई है। अगर आप वहाँ बैठे तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। तो साधना करने के लिए शमशान चाहिए। दूसरी बात, साधना करने के लिए शरीर में जान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। साधना करने के लिए भोग सामग्री का पैसा होना चाहिए। अब साधना आप कहाँ करोगे ये आपको देखना है। साधना भी कम से कम 11 दिन की होती है। 9 दिन की करो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन या 90 दिन की। इतना धैर्य है आप में। आप चाहते हो 1 दिन में ही साधना करना है तो 1 दिन की साधना मैं आपको बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। इस 1 दिन की साधना में क्या होता है, ये रिस्क है। रिस्क यानी एक लॉटरी की तरह। ये साधना आपको एक लॉटरी की तरह करनी है। अभ्यास तो पहले करना पड़ेगा, मगर लॉटरी लगाई, खुल गई तो खुल गई, नहीं खुली तो नहीं खुली। उसी प्रकार ये साधना में आपको क्या करना पड़ेगा, काले तिल और गुड़ से लड्डू बनाने। काले तिलों का लड्डू गुड़ के द्वारा, और काली उड़द के बड़े बनाने। 5 काले तिल के लड्डू गुड़ के द्वारा बने हुए, 5 ही उड़द के लड्डू। अब आपको शमशान में जाना है। जिगर है तो मैं बता रहा हूँ, करो नहीं करो था आपकी मर्जी, बता रहा हूँ। शमशान में 1 दिन पहले जाके निमंत्रण देना कि मैं आऊँगा, हे शमशान के भैरव मैं आऊँगा, काला भूत की आराधना करूँगा, काला प्रेत की आराधना करूँगा, इसलिए मुझे आज्ञा दो। शमशान के भैरव से आज्ञा लिया बिना आप शमशान में बैठ नहीं सकते। फिर वहाँ बैठ गए। काला कपड़ा पहनना है, काली ड्रेस, सर पर काली पगड़ी, काली धोती, काला आसन, काले हकीक की माला, काली गोमुखी, और आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना है। चौमुखा दीपक जलाना है और
एक ही रात्रि में आपको वहाँ पर बैठकर 5 माला जप करनी है। और ये 5 माला जप करने में आपका अनुमानित समय लग जाएगा 3.5 घंटे। आपको 11:30 बजे से स्टार्ट होना और कम से कम 3 बजे तक जप करना है। 3.5 घंटे तक आप में इतना सामर्थ्य है कि आप एक ही आसन पर बैठकर जप कर सकते हो, तो ये साधना करना, वरना सोचना भी मत। एक ही आसन पर 3.5 घंटे तक बैठना है और जप करना है। जप लगातार करना है। जप करते करते 2 बजे के पश्चात, रात्रि के 2 से लेकर 3 के बीच में ये आएगा, जिसे काला भूत भी कहते हैं, काला प्रेत भी कहते हैं। वो धुएं के आकार का होगा। उसका अस्तित्व, उसको आप आसानी से देख नहीं पाओगे। धुओं के आकार में होगा और उसकी साइज अंदाजन 10 फीट के करीब होगी। हेल्थ में होगा। वो आपको 1 सेकंड के लिए दिखाएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर दिखाई देगा, फिर गायब हो जाएगा। वो एकदम नहीं आता, धीरे धीरे है। 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में वो आपको धीरे धीरे पहले तस्वीर की तरह आएगा, फिर आपको दूर से दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे नज़दीक आएगा। आए और वो बोलता कैसे है? ऐसे नाक पर हाथ रखकर कैसे बोलते हैं? क्या बोला मुझे? क्या जाता है तू? ऐसे गुंज आवाज करेगा। तो आपको जप करते वक्त 5 माला से पहले आप उठ नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर वो सामने आए और आपको बोले क्यों बुलाया है, तो जप करते करते, जैसे गोमुखी हाथ में है, जप करते करते हाथ जोड़ ले, सर झुका ले, फिर अपना जप करें। 5 माला पूरी जप करनी। तब तक वो आपके सामने इधर उधर टहलेगा, खड़ा रहेगा धुएं के रूप में। कई बार धुएं के रूप में आता है, कई बार छाया के रूप में आता है, और कई बार वो रूप बदल बदल के भी आता है। तो जब वो आप माला कंप्लीट कर लें, तब उसको प्रणाम करिए। तो फिर बोलेगा क्यों बुलाया, तो उनको प्रार्थना करना, हाथ जोड़ के प्रणाम करना कि अगर आप मेरी पूजा से सब खुश हैं, अगर आपका आशीर्वाद है, तो बस मुझे 3 वचन दे दीजिए। एक, मैं जब भी बुलाऊं आपको आना होगा और मेरा कार्य करना होगा। दूसरा वचन, मेरे और मेरे परिवार, मेरे मित्रों को कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तीसरा वचन, जब भी बुलाऊं आना होगा, सारे कार्य करने होंगे और मुझे, मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना। ऐसे करके 3 वचन लेने हैं। तो वो भी बदले में वचन मांगेगा आपको। ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप, आप 3 वचन मांगकर वो लड्डू है, तिल, काले तिल के लड्डू, वो और उड़द के बड़े उनके आगे, उनके सामने रख देना। तो वो आपके पास बैठेगा, पहले 1 लड्डू खाएगा, फिर 1 बड़ा खाएगा, फिर 1 लड्डू खाएगा, फिर 1 बड़ा खाएगा, फिर बोलेगा वचन कि वचन दे मुझे, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। अगर तूने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया तो मैं उसी वक्त तुझे खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, बताने ही नहीं दूंगा। सोचा, किसी को बताने का सोचा
उसी वक्त तेरी मौत निश्चित है, मैं मार दूंगा। ये वचन मंजूर हो तो बोल, आपको यस करना पड़ेगा। और वो आपके जीवन में आपके साथ मात्र 3 साल ही रहेगा। 3 साल में जितना आप उनसे काम ले सकते हो ले लेना, फिर वो चला जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप 3.5 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते और आप 2 घंटे जप करने के बाद उठ गए किसी भी कारणवश आसन से, तो ये भविष्य में कभी ये साधना सफल नहीं होगी। भले कितनी बार करो, ये सफल पहली बार ही में ही होती है और 100% होती है। मगर वही बात है, जिगर होना चाहिए आप में। दूसरी बात, इस साधना को वही करे जिन्होंने भगवती महाकाली की या भैरवनाथ काल भैरव की आराधना की है या कोई तामसिक आराधना की है। अगर आपने नरसिंह भगवान की, वीर हनुमान की, विष्णु भगवान की, सात्विक देवताओं की पूजा की है तो ये साधना ना करें। और अगर कोई फ्रेश है, फ्रेश यानी जिसने कोई भी साधना नहीं की है, उसे ये आसानी से सिद्ध हो सकती है। मगर इसमें आपको अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। अपने पास गुरु के द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच होना चाहिए और भी कई सावधानियां हैं इसमें। लेकिन ये एक दिन में साधना सफल हो जाती है। क्षमता आप में होनी चाहिए कि साधना कर सकते हो या नहीं। और जो ये बोलते हैं ना कि 10 मिनट में 15 मिनट में भगवती काली मसाणी सामने आ जाए, वो नौकर नहीं है जो फट करके सामने आ जाए। आपके जैसे करोड़ों लाखों करोड़ों लोग उनको प्रतिदिन जप करते हैं। इसलिए आपको भूत प्रेत पिशाच जिन वेताल कोई भी शक्ति के दर्शन होते हैं, उनसे वार्तालाप होता है, तो समझ लीजिए आप एक तरह से सौभाग्यशाली हैं। और हमारे इसी YouTube चैनल के एक सदस्य ने पूछा था कि हे गुरु महाराज, मैंने आपके क्रोधराज भैरव की वीडियो देखा है, मुझे ये बताइए उनकी आराधना कैसे की जाती है, उनके न्यास कैसे होते हैं, उनकी पूजा कैसे होती है, किस तरह बैठा जाता है, कैसे कपड़े होते हैं, क्या क्या जप करना पड़ता है। तो देखिए, वैसे तो हम आराधना करते हुए, पूजा करते हुए वीडियो बनाना पसंद ही नहीं करते। फिर भी आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए अगला वीडियो हम क्रोधराज भैरव की जप पूजा करते हुए वीडियो बनाएंगे। वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि इस प्रकार साधना की जाती है। बाकी साधना गुप्त रखने योग्य होती है। उसमें आप देखेंगे कि किस तरह पूजा करते समय, साधना करते समय क्या क्या करना पड़ता है। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और उसके बाद क्रोधराज भैरव की साधना का जो वीडियो होगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे मसाणी और शमशान काली में, मसाणी और महाकाली में अंतर क्या है और किस तरह आप मसाणी को सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस चैनल पर बने रहना है, स्थायी सदस्य बनना। पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। अब आज्ञा प्रदान करें। इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है, तो अंत बाबा काल भैरव की कृपा से होना चाहिए। तो आइए उनको भी याद करते हैं।
ओम नमो काला भैरू हाथ खड़ंग फूलों की माला 64 जोगन संग में चाला देखो खोली नजर का ताला राजा प्रजा ध्यावे तोई सबकी शक्ति बांध मोई मैं पूज तुमको नित ध्याय राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए भरी अताई सब होई मेरा किया सब कुछ होई देखो भैरव तेरी शक्ति शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा सत्य नाम आदेश करो का ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः।